बेवकूफ लड़की, कल तुम्हें समझाया था ना मैंने, मगर तुम्हें तो समझ नहीं आती है ना। मुंह उठाकर उसके घर चली गई और गुलफैम ने देख भी लिया। जान को चाहिए कि हम सबको इस घर से निकाल दे तो बेहतर रहेगा, शायद फिर ही अकल आएगी तुम्हें। योंजा बस चुप हो जाओ, यही हो जाए तो तमाशा भी खत्म हो जाए। तुम भी चुप हो जाओ। गुलरू, तुम मेरे साथ किचन में आओ, चलो। किचन में क्यों जाना है? जो बात भी होगी वो यहीं होगी। अगर गुलफैम वहां बैठकर उसके कान भर रही है तो हमें भी अकल से काम लेना होगा और जिहान के दिल से शक निकालना होगा। योंजा, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? पीछे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहीं रहो। देखा आपने इन्हें, फिर से अकेली बात करने के लिए जा रही है। मुझे भी नहीं रुकना, यहाँ पढ़ने जा रही हूँ मैं। और मैं यहाँ बैठकर कोई तमाशा नहीं देखूंगी और उसे जिहान को बहकाने नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्या करोगी योंजा? उनके दरवाजे पे जाकर सब सुनूंगी मैं, तुम देखती जाओ। कल रात में खुद को रोक नहीं सकी, बिल्कुल भी नहीं रोक पाई खुद को, और सब कुछ बना बनाया अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। और जिहान सब समझ गया। अब वो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहा है जैसे वो मुझसे बहुत दूर चला गया हो। गुलरू, आज से पहले जिहान तुम्हें किन नजरों से देखता था, बताओ? नहीं आपा, इस बार बात काफी अलग है। मेरी बहन, तुम उमर से बहुत पहले से मोहब्बत करती हो और ये बात जिहान जानता था। तुम सिर्फ जरूरत से ज्यादा सोच रही हो इस वक्त। तुमने आज तक अपने साथ साथ जिहान को भी धोखे में रखा है, लेकिन कल सब कुछ वाजे हो गया। उसकी भी आंखों से पर्दा हट गया, सब खत्म हो गया। जानती हो क्या मतलब? यही कि तुम उसको मजीद धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यही हकीकत है, मान लो इसको। क्या कल चेहरा देखा था उसका तुमने? अब कुछ भी कर लो तुम, उसको यकीन नहीं दिला सकोगी गुलरू। ये बदले का खेल अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसी तकलीफ पहुंचाऊं मैं, मगर क्या कर सकते हैं? हम हर चीज जानते हुए हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। हर चीज वाज़े हो चुकी है। उस लड़की ने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया जिहान। गुलफैम, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रही हो? वैसे तो चीखती रहती हो। एक काम है जो तुम कर सकते हो जिहान, अगर तुम्हें वाकई उससे प्यार है। बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे। वो लड़की सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, बस। कैसी कैसी जिद? गुलरू उमर से अपने बाप की मौत की वजह से दूर हुई थी, तुम जानते हो। गुलरू ने तुमसे शादी की सिर्फ अपनी जिद की वजह से। देखो, अभी भी उमर से ही प्यार करती है वो। उसके बावजूद भी तुम अपने आप को उसके लिए क्यों ज़ाया कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता सब कुछ जानते हुए भी तुम अपने प्यार की तौहीन कर रहे हो? जिहान, अपने साथ ये क्यों कर रहे हो? वो तुमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन यहां तुम उसके लिए रो रहे हो। अंधा होता है प्यार, लेकिन जब तक तुम उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं हो जाते तब तक। तुम्हारा प्यार अंधा नहीं है, तुमने दिल से उसे चाहा है, प्यार किया है, लेकिन उसने कभी तुम्हें छुआ नहीं, प्यार नहीं किया। मुझे पता है, मैंने कभी जिक्र नहीं किया। वो छूती नहीं है मुझे, मगर मैं फिर भी बहुत प्यार करता हूं उससे। उसे बहुत चाहते हो? हाँ, मुझे पता है, मैं जानती हूं। बस ठीक है, इस सूरत में तुम्हें अपनी खुददारी का सबूत देना पड़ेगा एक मर्द की तरह। तुम तलाक दोगे उसे।
मैं तलाक नहीं दूंगा उसे, नहीं दूंगा। मैं कभी तलाक नहीं दे सकता उसे, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तलाक नहीं दे सकता उसे। चुड़ैल कहेंगी, मजबूर कर रही है इसे तलाक देने पर। जब आप सब जानती हैं, फिर ऐसा खेल कैसे खेल सकती हैं? मैंने किसी भी खेल के लिए अपना दिल नहीं तोड़ा, और ना ही मैंने कोई खेल खेलने के लिए अपने प्यारे दोस्त जिहान को कुर्बान किया है। जिसे आप इंतकाम कहती हैं, अब वो मेरी जिंदगी है और इसका एक ही मकसद है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ गुल्रू। तुम्हारे दर्द और अंदर के गुस्से को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। तुम्हारा साथ देने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। ये रास्ता ठीक नहीं है, मुझे नजर आ रहा है, शायद तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो। देखो, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। सबसे पहले गुलफेम बर्बाद होगी। इस घर में मेरी नहीं, गुलफेम की बर्बादी आएगी। और इसके बाद क्या होता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। जानते भी हैं क्या सुना मैंने? तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देने वाला है। ये मत भूलो कि तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो तुम्हें छूना भी नहीं चाहती, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ये बस एक कागजी कार्रवाई है। अपनी आंखें खोलो जिहान। तुम किसको चुनोगे, गुल्रू को या अपने आप को? वो अंदर बैठकर मुसलसल जिहान के कान भर रही है और तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो। लड़की वो वहां बातों बातों में तुम्हारी तलाक करवा देगी, जानती हो? योंजा, अच्छा सोचना चाहिए। समझ रही हो तुम? जिहान मुझे तलाक नहीं देगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे गुल्रू, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कर सकती हो कि वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। लेकिन अगर उसने गुलफेम की बातों में आकर तुम्हें तलाक दे दी तो जानती हो, तुम उससे अच्छा खासा मुआवजा हासिल कर सकती हो। सुन रही हो ना मेरी बात? अगर उन्होंने कल रात वाली बात का बहाना बनाकर तुम पर इल्जाम लगा दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। कहा ना कि जिहान मुझे तलाक नहीं देगा। इंशाल्लाह। मैं तो चाहती हूँ कि वो तुम्हें तलाक ना दे गुलरू साहिबा, वरना हमारी जिंदगी, हमारे सारे ख्वाब हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएंगे और हम बस देखते ही रह जाएंगे। हमारी जिंदगी, हमारे ख्वाब सब इस घर से जुड़े हैं और इन्हें खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो उसके पीछे? जान मुझे तलाक नहीं दे सकता, नहीं दे सकता वो तलाक, वो ऐसा नहीं कर सकता। गुलफेम, मुझे अपने शौहर से अकेले में बात करनी है, इसलिए चली जाओ यहाँ से। जिहान देखो, हमारा बात करना बहुत जरूरी है, समझो इसे। तलाक देना चाहता हूं मैं। नर्स, से होश कब तक आएगा? जब ये ड्रिप खत्म हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ जाएंगे। उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। पागल इंसान, आखिर क्यों आ गए तुम मेरी जिंदगी में? तुम्हारी अपनी परेशानियां क्या कम थी? अब मैं भी तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई। होश में आते ही मुझसे दूर हो जाना। मेरे लिए तो तुमसे दूर होना मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अस्पताल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आया हूँ। मुझे मरीज़ की इंश्योरेंस की मालूमात चाहिए। दरअसल मुझे नहीं लगता कि इसके पास प्राइवेट इंश्योरेंस होगी, बल्कि सरकारी इंश्योरेंस भी नहीं होगी। मेरा मतलब, इसके पास कुछ भी नहीं। ये क्या कर दिया मैंने? इसे सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय यहाँ क्यों ले आई?
इनका इलाज तकरीबन मुकम्मल हो गया है। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। जाने से पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आइएगा और बिल क्लियर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। जी ज़रूर आऊँगी, आ जाऊँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सिपाही अस्पताल के बर्तन और कपड़े भी धो दूँगी। जिहान देखो, तुम्हें इस वक्त खुद को संभालना होगा। देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल रात मैं बहुत डर गई थी, इसलिए उमर के घर चली गई। जिहान, जैसा तुम्हारी बहन कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। जिहान, ऐसा मत करो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। जिहान, जिहान देखो, ऐसा मत करो। मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम मुझे सब बता चुकी हो गुल्रू। कल रात भी तुमने बताया था, और ना सिर्फ अपने अल्फाज से बल्कि अपनी आंखों से भी। तुमने बिल्कुल ठीक किया जिहान, बिल्कुल ठीक किया तुमने। बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। बेचारी गुलरू, ये शादी नहीं चलेगी, मैंने तुमसे कहा था। और मैंने भी कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, तुम जीत नहीं सकती, ना ही अलग कर पाओगी हमें। हाँ, सही कहा, क्योंकि मैंने अलग नहीं किया तुम दोनों को, तुमने खुद अपने आप को अलग किया है। उमर के लिए तुम्हारे प्यार ने और उमर से उस प्यार की कमजोरी ने तुम्हें अलग किया है। जिंदगी बहुत ही अजीब है। यही उमर था जिसने मुझे बहुत दुख दिया, मगर आज मैं सोचती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो प्यार जिसके लिए मैं चीखती रही, तड़पती रही, उसी प्यार ने मुझे कामयाब कर दिया मेरे मकसद में गुलरू। ऐसा नहीं होगा। इस घर में अब तुम वो खेल नहीं खेल पाओगी जो तुम पहले खेलती आई हो। याद रखना, ये तुम कभी मुझे हरा नहीं सकती। बेवकूफ़ी की बातें करना छोड़ दो। तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन तुम यहाँ से कुछ भी ले जाने की हकदार नहीं। हाँ, क्या है? हेलो गुलफैम। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें चेक फाड़ कर बहुत दुख हो रहा है, मगर जिंदगी मौका बार बार नहीं देती किसी को। अब तुम्हारी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार तो मैं बहुत सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर चुकी हूँ। अब तो जो बात होगी वकीलों के जरिए होगी। किसी चेक का मुतालबा करने का सोचना भी नहीं। चेक के लिए फ़ोन नहीं किया, तुम्हारी हिफाजती तदाबीर को बाद में देखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ख्याल रखना। रुको रुको, फ़ोन मत बंद करना। मर्द की हालत ठीक नहीं है, उसे बुरी तरह मारा गया है। इस वक्त सिपाही अस्पताल में है। यहाँ का बिल नहीं दे सकती हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज़। अफसोस हुआ। काश कि मुझसे बदतमीजी करने से पहले तुमने ये सब सोचा हुआ होता। गुलफिम, प्लीज़ मदद करो मेरी। दोएगो सुनो, बहुत अच्छी बात है कि तुम मर्द के बारे में इतना सोच रही हो। अच्छा है। हमारा अस्पताल खैराती अस्पताल नहीं है। सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ मैं इस वक्त उसके लिए।
चुड़ैल, बेरहम चुड़ैल। हेलो उमर साहब, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसकी ये हालत देखकर इसे इसी अस्पताल ले आई, लेकिन अब यहाँ का बिल नहीं चुका सकती। ना मर्द के पास नौकरी है ना इंश्योरेंस। अब मैं आपको क्या समझाऊं? तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मर्द की हालत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जानती हूँ मैं। शायद बिला वजह बुला लिया मैंने आपको यहाँ। वाकई बिला वजह बुलाया, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही अस्पताल के सारे अखराजात अदा किए जा चुके हैं। क्या? ये कैसे हुआ? बिल किसने अदा किया? मालूम नहीं, अगर चाहो तो अकाउंट डिपार्टमेंट से जाके पूछ सकती हो। शायद ये फिर किसी मुसीबत में फंस गया है। इसकी कोई गलती नहीं थी, कुछ लोग इसे मारकर फरार हो गए। ये कभी सुधरने वाला नहीं। सुधर जाएगा, जरूर सुधर जाएगा। जी बिल्कुल, ये तलाक का केस है। कुछ देर पहले आपकी असिस्टेंट से बात हुई थी। आपका काम मुकम्मल हो गया अभी या नहीं? शुक्रिया। जी बिल्कुल, आज शाम तक दस्तखत हो जाएंगे। जल्द से जल्द करना होगा, देर नहीं करनी इस काम में। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी जिंदगी में आने की? हाँ, कैसे आ गए? पागल इंसान। देवगा, होश में आ गए तुम? मैं तो मक्खी हटा रही थी बस, जो तुम्हारे चेहरे पर बैठी हुई थी। मैं कोई फूल हूं कि मक्खी बैठे मुझ पे? हाँ, फूल तो नहीं हो तुम। खैर, तुम्हारी आँख काफी सूजी हुई है, दर्द हो रहा है क्या? अच्छी खासी मार पड़ी है ना मुझे। हाँ वाकई, बुरी तरह मारा है उन्होंने तुम्हें। ऐसा मत कहा करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रुको, तुम मेरी आंखों को देख रही थी ना? हाँ देख रही थी, बताया ना मैंने। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आँख सूजी हुई है इसीलिए। हाँ, और कुछ? और क्या हो सकता है? तुम क्या समझ रहे थे? पागल हो गए हो क्या? अभी तुम पर दवाई का असर है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हो। छोड़ो ये सब, तुम्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर आ गए। उम्मीद है तुम ठीक हो। मैं बाहर जा रही हूँ। तो बताओ मुझे मर्द, पहले से बेहतर हो ना? दस्तखत। जिहान इस पर दस्तखत नहीं कर सकता, यकीन है मुझे। बात सुनो गुलरू, सोचा भी नहीं उसने दस्तखत करने से पहले। मैं जिहान से बात किए बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। बात सुनो, ये सब नहीं होता, ऐसी कोई भी सहूलत नहीं दी जाएगी। अगर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो ये मामला अदालत में जाएगा और कुछ नहीं। और इसमें जो तुम्हारी तजलील होगी वो अलग होगी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें दस्तखत नहीं करने तो ना करो। अगर तुम्हें जलील होने का इतना ही शौक है तो फिर इंतजार करो। मैं नहीं करूंगी दस्तखत। ठीक है, मत करो, कोई बात नहीं। अपने साथ साथ उमर को भी जलील करवा। तुम उमर को इस सब में नहीं घसीट सकती। मैं कौन हूँ करने वाली? अगर तुम दस्तखत कर देती हो और बदले में किसी चीज़ का तकाजा भी नहीं करती हो तो ये मामला आसानी से हल हो जाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि तुम चाहती क्या हो। तुम अपने आशिक के साथ मिली हुई हो और तुम्हें दौलत चाहिए। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बदसूरत हिस्सा हो गुलफहम। तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा गुलरू तुमने मुझे अभी देखा ही नहीं।
हालून साहब, दोनों के दस्तखत हो चुके हैं। मैं बस अभी आपको भिजवा रही हूँ। और जैसा कि कहा था मैंने, जितनी जल्दी हो सके हमें करना है इस काम को। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हार गई मैं। जो कहना था कह चुके हो तुम, अब दफा हो जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी। अस्पताल में मिलने आने वालों के साथ इतनी बदतमीजी दोएगो साहिबा, मैं बस फूल देकर यहाँ से चला जाऊँगा और शायद तुम्हारा दोस्त अस्पताल का पूरा खर्चा उठाने पर मेरा शुक्रिया अदा करे। हाँ दरिंदे, तुमने पहले उसे अस्पताल पहुंचा दिया और फिर बिल भी अदा कर दिया यहाँ का। तुम जानती हो मुझे, इल्हान समरजी अगर एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। उससे दूर रहोगे, वो ना तुमसे उलझेगा ना पुलिस के पास जाएगा, वादा करती हूँ मैं। मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज दूर रहो उससे। दो ही को तो तुम समझती हो कि तुम्हारा वो मामूली सा दोस्त मेरे गुस्से का बाइस बना है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोई को, ज़रा सा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी उस आदमी को घास नहीं डालते जिसकी जेब में पैसा ना हो। और सुनो गौर से, मैंने उस लड़के को इस हालत में तुम्हारी वजह से नहीं पहुंचाया, बस उसकी अकड़ की वजह से। लेकिन अब हिसाब बराबर हो चुका है, अब बस तुमसे हिसाब लेना बाकी है दोई को। क्या चाहते हो मुझसे? बस तुम्हें चाहता हूँ, जब भी मेरा दिल करे, जब भी तुम्हें कॉल करूँ, हर बार मैं तुम्हें अपने पास चाहूँगा। मैं 10 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, तो ये वक्त तुम्हारे आराम का वक्त है, शायद इससे तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। और जब 10 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, हेलो कहूँगा जब तुम्हें, तो तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा। दोबारा उस गरीब लड़के को मेरे सामने लाकर खड़ा मत करना, समझ गई? मज़ीद 5 दिन तक ये दवाइयाँ मुसलसल लेते रहें। दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक शुरू कर लें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। मुझे ये बताएं मैं यहाँ से कब तक जा सकता हूँ? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे इस अस्पताल से कैसे जाने देंगे? मतलब इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे अखराजात अदा कर दिए गए हैं। और तुम्हारे लिए खुशी की बात यह कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, तुम घर भी जा सकते हो। शुक्रिया। अजीब बात है, मेरा तो कोई ऐसा जान पहचान वाला भी नहीं है। बात सुनो, क्या अस्पताल का खर्चा तुमने दिया है? हाँ, अस्पताल का सारा खर्चा अदा हो गया है। लेकिन मैं तो फौरन समझ गया, जैसे ही मैंने इसे निकलते देखा, मुझे तभी पता चल गया कि सब खत्म, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हो गया? थोड़ा जबान को संभाल कर बात कर लिया करो, कुछ भी कह देते हो। गलत नहीं कहा इसने, अपनी बहन को समझाओ इसे कहने के बजाय। तौबा तौबा, शादीशुदा औरत है, इसके बावजूद चले गई अपने पुराने आशिक के घर। हद होती है बेशर्मी की। अब भुगतो ये सब, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जानती हो, वो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। अब भूल जाओ कि तुम्हें कोई मुआवजा मिले। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, कहीं मुझे दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। हम तो इसी खुशी में थे कि इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है, और अब देखो अचानक से क्या हो गया। बस कर दो यनर, अल्लाह की अजाब से डरना चाहिए, खौफ करो कुछ खुदा का। इन बातों से ये साबित होता है कितनी बेवकूफ है ये। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, बमुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ। कल रात जो कुछ तुमने किया, क्या अब उसके बाद तुम्हें मुआवजा मिलेगा? तबाह कर दिया इस लड़की की बेवकूफी ने हमें। बस करे, बहुत हो गया। पैसों की बातें करना बंद करें आप लोग, लालची कहीं के। क्या मुझे पैसों का लालच है? ये पैसा मेरी परेशानी से बढ़कर नहीं। आज के बाद आप में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, कोई भी नहीं। समझ गए आप लोग? जो मैं चाहती हूँ, जब तक वो नहीं मिल जाता ये शादी खत्म नहीं होगी। जायदाद में हिस्सा न मिले तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं। मैं तो जा रही हूँ, आप लोग बैठे रहें खामोशी से यहाँ। तनर जहान वाकई तलाक लेना चाहता है, जानते हो? ये क्या कह रही हो चिचिक? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी, लेकिन आपा तो जैसे पागल हो गई हैं। दोनों ने तलाक के मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं।
अब वाकई तनर उन दोनों की तलाक होने वाली है। उम्मीद है तलाक हो ही जाए, लेकिन तुम अभी ये बात उमर भाई से बिल्कुल मत कहना, मामला उलझा हुआ है, समझ रहे हो ना? तुम तो बहुत चालाक निकली। हाँ, मेरा फोन वापस करो मुझे। पीछे हट जाओ। बात सुनो मेरी, अपने चचा से कहो कि हमारी तरफ से किसी अच्छी खबर की उम्मीद ना रखे, क्योंकि गुल्रू किसी सूरत भी जिहान को तलाक नहीं देने वाली। तुम आखिर करना क्या चाहती हो मुझे बताओ? तुम आखिर हो किसकी तरफ? हाँ, धोखेबाज लड़की, किसका साथ दे रही हो तुम? तनर को बताया मैंने, इसमें क्या गलती है मेरी? तुम्हारी गलती बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी गलती जानती हो क्या है? कि तुम हमें धोखा देकर यहाँ चुप चुप कर बात कर रही हो। योंजा, अब यहाँ क्या हो गया? हाँ चलो बताओ, बताओ इन्हें, खुद ही बताओ कि क्या किया है तुमने। क्या हुआ है चेचक? तनर से बात कर रही थी, बस यही बताया कि जिहान तलाक लेना चाहता है। हाँ, ताकि वो जाकर उमर साहब को बता दे और हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाए। मैंने उमर भाई को बताने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर उसने बता दिया। तुमने ये सब क्या सोच कर किया बताओ? आपा, तुम समझती क्या हो अपने आप को आखिर? मेरी बात आगे करने की हिम्मत कैसे हुई? आपा, ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? मेरी पीठ पीछे किस तरह की बातें कर रही हो तुम? और अगर मेरी शादी खत्म होती है तो इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? तनर का क्या ताल्लुक? मेरी बात सुनो चेचक, खबरदार, आज के बाद ऐसी कोई भी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ आ गया तुम्हें? अब शुरू हो जाएंगे ड्रामे इसके। ओह, बहुत इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, आओ बैठो। मैं पहले ही कुछ ऑर्डर कर चुका हूँ। अच्छा किया। उमर, वैसे कितना वक्त गुजर चुका है, हमने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। एक खबर है वैसे तुम्हारे लिए, ऐसी खबर जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ जैसा कह रही हो वैसा ही। ये तो है। चलो सुनो फिर, आज की दावत तुम्हारे नाम और जिहान और गुल्रू की होने वाली तलाक के नाम। गुल्रू, उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। मैं उसको चुप भी नहीं करवा पा रही। उसे समझ में आ गई है और कह रही है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। रोने दो उसे, इतना रोने दो ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना करे। मेरी बहन, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। चिचक कुछ नहीं जानती है। वो तो सिर्फ एक बात जानती है कि तुमने एक ऐसे इंसान से शादी की है जिससे तुम मोहब्बत नहीं करती। याद है मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि जबकि मैं उन कातिलों के बारे में अच्छे तरीके से जानती थी। अब बस जो होना है वो होके रहेगा। तुम सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो और मैं ऐसे नहीं देख सकती। बदले की आग सिर्फ तुम्हारे सीने में है। सब कुछ याद है मुझे भी। मेरे भी ख्वाबों में ये कातिल रोज आते हैं, रोज लड़ती हूं मैं इनसे। मेरी बहन, कैसी मायूसी है तुम्हारी आंखों में। हर रोज तुम्हें जब इस तरह उदास देखती हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चिचक बहन है हमारी। आपा, कम से कम यहाँ बाबा के कमरे में तो मुझसे ऐसी बातें मत करें। बाहर जाकर देखें वो जगह जहां मेरे बाबा मरे थे। उन लोगों ने उस दरवाजे के सामने मेरे बाबा की जान ली थी। लेकिन शायद आप ये सब नहीं समझ सकती। क्या आपने उन लोगों की बातें नहीं सुनी थी? बाबा की मौत के बाद उन्होंने किस तरह की बातें की थी? गुलफेम ने किस तरह मेरे बाबा की मौत को अपनी जीत समझा था। आप उससे लड़ना तो चाहती हैं लेकिन आप नहीं लड़ सकती। लेकिन मैं उन कातिलों से हर वक्त उनके सामने रहकर उनसे लड़ती हूँ। संभालो खुद को। बहुत रो लिया आपा, अब हमें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने हमसे हमारे बाबा छीन लिए। मैंने भी उनसे कुछ छीनने का फैसला किया है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।